शादी भरोसे का बंधन है जिसमें विश्वासी दो अनजान में प्यार को जन्म देता है और शादी कर घर आई युवती उसी भरोसे एक अनजान से प्यार की डोर में बंधती है जिससे जन्म जन्मांतर तक निभाती है। पर जब दो दिलों के बीच कोई तीसरा आता है और उसका आकर्षण महिला को होता है तो प्यार टूटने लगता है और रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। प्यार का एहसास धोखे के रूप में पनपने लगता है। आप सोचिए कि दो अनजान महिला पुरुष 7 फेरों के बाद एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच मजबूत हो जाता है विश्वास का रिश्ता। पर तीसरे के आने के बाद विश्वास टूटता है तो पति पत्नी के इस रिश्ते में दरार पड़ते देर नहीं लगती। पटना के बिहटा में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने 14 साल के वैवाहिक जीवन के बाद पति को धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई और पति को कंगाल बना गई। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र की इस घटना को सुनकर लोग हैरान हैं कि आखिर पत्नी ने पति के भरोसे को क्यों तोड़ा। पत्नी 2 बच्चे की मां होने के बाद भी पति की जमा पूंजी लेकर किसी तीसरे के साथ क्यों भागी। जानकारी के मुताबिक पति के जमीन बिक्री की 40 लाख रुपए लेकर भागने वाली यह महिला अपने साथ बेटी को ले गई पर बेटे को छोड़ दिया। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के कौरिया निवासी ब्रजकिशोर सिंह ने बिहटा थाना में अपनी पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कर पत्नी को तलाशने की पुलिस से गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक कौरिया निवासी ब्रजकिशोर सिंह की शादी 14 साल पहले भोजपुर के बरहरा थाना के बिंदगांव निवासी प्रभावती देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद दंपति को एक बेटा और एक बेटी भी हुई, जो बिहटा के निजी स्कूल में क्लास 4 और क्लास 3 का छात्र है। ब्रजकिशोर बच्चे की पढ़ाई के लिए बिहटा में किराए के मकान में पत्नी और बच्चे को रखकर खुद पैसे कमाने के लिए गुजरात में प्राइवेट नौकरी करने लगे थे। पत्नी के कहने पर अपनी गांव की जमीन बेचकर उन्होंने बिहटा में अपना खुद का घर बनवाने का प्लान किया और जमीन बेचने के बाद मिले 40 लाख रुपए पत्नी के अकाउंट में जमा करा दिया। पर इधर पत्नी का तो अलग ही इश्क अपने पड़ोसी से चल रहा था और ब्रजकिशोर को क्या पता था कि पत्नी की नीयत इतनी जल्दी बदल जाएगी और पत्नी बेवफा हो जाएगी। पति कमाने के लिए दूसरे राज्य में था और इसी बीच पत्नी भी पड़ोसी संग मिलकर रंगरेलियां मना रही थी। जैसे ही पति ने जमीन के पैसे पत्नी के अकाउंट में जमा कराया कि पत्नी पड़ोसी के साथ घर से भाग निकली। इतना ही नहीं, पत्नी ने खाते में जो 40 लाख रुपए जमा कराए गए थे उसे भी निकाल लिए और उसमें पति के लिए 11 रुपए छोड़ दिया। इसकी जानकारी जब ब्रजकिशोर को हुई तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हम बाहर में रहते थे सर, हमारा घर कौरिया पाली पड़ेगा सर। बाहर में रहते तो हमारा घर का ज़मीन बेचने के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन बेचे थे सर। ज़मीन बेचे थे तो मैं अपना ज़मीन का पैसा कुछ नगद मिला सर और नगद मिलते हुए फिर मेरे बीवी के अकाउंट में पैसा गया सर। कितना सर? टोटल मिलाकर 39 लाख रुपया होता है जी। 39 रुपया होता है। मैं 9 तारीख को बीवी को पैसा अकाउंट में पूरा चला गया सर और अकाउंट में पैसा गया सर तो 11 तारीख के सुबह में 5 बजे वो रूम छोड़ के खाली करके भाग गई सर। तब वो कहाँ रहते थे? हम रहते थे सर गुजरात में रहते थे सर। अच्छा, फैमिली लोग कहाँ रहता था? फैमिली लोग बेटा राजू के मकान में रहते थे जी जी। तो कैसे क्या हो गया था? कैसे आपको सूचना मिली कि पत्नी यहाँ पे चली गई? सर हम 11 बजे आए थे, रूम खाली करने की बात थी कि दूसरे रूम में शिफ्ट होंगे जी। 11 बजे आइएगा और रूम मिलकर रूम खाली कर देंगे, दूसरे रूम में शिफ्ट होंगे। हम यहाँ आए सर तो मालूम पड़ता है कि यहाँ मकान मालिक से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो बोलती है कि 5 बजे आपका बीवी रूम खाली करके चली गई। मैं ये भी पूछा सर कि वो कहाँ गई है, कुछ तो बोल के गई होगी ना। तो बोले सर कि हमारा आदमी गुजरात से आया है और मैं अपने आदमी के पास अपने गांव जा रहा हूँ। क्या कोई बच्चा भी आपका है? जी, 2, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की है सर 8 साल की, वो लड़की को लेके चली गई है। लड़की लेके चली गई जी। लड़का को छोड़ दिया जी। तो
बीबी अभी कहाँ गई, कोई जानकारी इसके बारे में सर है अभी आपको? हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। केस दर्ज की बात था तो मैं कितने दिन से थाना में दौड़ रहा हूँ सर, लेकिन केस दर्ज अभी मैंने कि 2 दिन हुआ है सर केस दर्ज हुए हुए, अभी शायद केस दर्ज लिए हैं। तो क्या अब थाना में साहब- मामला दर्ज हो गया? जी, अब साहब लोग से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उसको कहीं भी बोले कि जानकारी लेकर उसको पकड़ा जाए सर। क्या किसी से उनका गलत संबंध भी था क्या? सर इस सब के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है सर, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं थे। दोस्त बीवी भी यहाँ हम छोड़े हैं थे सर, बेटा क्या में। किसी पर शक भी है क्या? जी किसी पर शक? सर हमको ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। हम उसको जो- ना कभी देखे हैं ना कभी कुछ किए हैं। तो जो 39 लाख रुपया क्या अकाउंट में है या अकाउंट से निकल गया? अकाउंट से सर निकल गया। निकल गया। जी, रामेश्वर सर गए थे। अभी आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हम हैं? प्रशासन से ही चाहते हैं सर, एक प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है सर कि उसको पकड़ के लाया जाए सर। फिर बीबी को अपना साथ रखेंगे? सर वो तो बीवी बताएगी कि वो जिसके साथ गया है उसके साथ रहेगी या मेरे साथ रहेगी। अच्छा, आने के बाद ऐसे तब हाँ सर, ऐसे तो हम अब रखने वाले नहीं हैं। मामले के अनुसंधान कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि विवाहिता के खाते से 26 लाख रुपया रोहतास के डिहरी निवासी एक व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया गया है। बाकी के शेष रकम करीब 13 लाख रुपए चेक के माध्यम से निकाली गई। उन्होंने ब्रजकिशोर को भरोसा दिया है कि बहुत जल्दी महिला को पुलिस गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश करेगी। कहते हैं ना, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। सो पति ब्रजकिशोर के जीवन में उनकी पत्नी ने इस श्लोक को चरितार्थ कर दिया है। खुलासा के लिए बिहटा से मृत्युंजय कुमार की ये खास रिपोर्ट।